छोटा सा काम है, कोई बड़ा नहीं है और छोटे से ही शुरुआत करी थी, ज़्यादा बड़े भी नहीं थी। अजमेरा फैशन आप लोग शायद नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे। हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया सूरत के मार्केट को, चेंज करने की कोशिश करी, चेंज तो नहीं किया, लेकिन खुद को बदलना होता है। कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत खुद से होती है। तो हमने अपने आप से शुरुआत करी। यहाँ से होलसेलर्स को माल दिया जाता है, हमने डायरेक्ट रिटेलर को देना शुरू किया। हमने ये सोचा कि हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनको कोई नहीं देता है। तो हमने इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास किया और उसमें सफलता हमें मिली। तो कोशिश करी थी और वो कोशिश में ही हम लोग कामयाब हुए। मुझे आज बिजनेस स्कूल की तरफ से ये ऑनर दिया गया है कि मैं आप लोगों के सामने आऊं और दो शब्द बोलूं। तो मेरे को ज़्यादा बोलना आता नहीं है मैं करने में विश्वास रखता हूं, काम बोलने में कम विश्वास रखता हूं, लेकिन फिर भी जो मैंने सीखा है, जो पिछले 30 साल से मैं टेक्सटाइल फील्ड में हूँ। 1992 में राजस्थान से यहाँ आया था, नौकरी करी, दलाली करी, फिर बिजनेस की शुरुआत करी। 2011 में अजमेरा फैशन की हमने शुरुआत करी। तो जो सीखा है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस हों, मेरे बारे में आपने कुछ सोचा हो, या बिजनेस, ऐसे तो कहते हैं गुरु गोविंद दोहु करे काके लागू भाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसे गुरु आपके सामने रखे हैं कि मैं क्या आपको सिखाऊंगा, उन्होंने सब कुछ सिखाया है। ये सीखने का मौका मैं भी कभी नहीं छोड़ता था। मेरी एक यही आदत ऐसी थी जो मेरे को बचपन से, लोग शायद खर्चा करते हैं शरीर के निचले हिस्से के ऊपर, लेकिन मैंने अपने आप के शरीर के ऊपर के हिस्से पे खर्चा करना शुरू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमेशा मेरी आदत, कोई सेमिनार में छोड़ता नहीं था। मुझे अगर पता लगता था कि कहीं भी कोई सेमिनार हो रहा है, सर के सेमिनार में भी एक बार मैं PMC में सेमिनार हो रहा था, वो फ्री था। उस समय इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि चार्ज दे के मैं जा पाऊँ, लेकिन फ्री भी मिलता था, चार्ज दे के भी जाना पड़े तो भी मैं कोशिश पूरी करता था। क्योंकि मेरा ये मानना है, आप कुछ भी करेंगे तो हारेंगे तो कतई नहीं, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ, दो चीजें हैं। आप आज यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे। आप पता नहीं लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, मैं जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, इतना तयशुदा बात है। तो मैं ज्यादा स्पीच मेरे को देना आती नहीं है। आप अगर कुछ भी क्वेश्चन, आपके मन में डाउट हो कहीं भी, तो आप मेरे से पूछें, मैं आप लोगों को बताने को तैयार हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने को तैयार हूँ। सब बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आती रहती है। अभी जैसे मैम ने पूछा था एक कि बाहुबली सर कि कैसे आप जो चुनौतियों को देखते हैं, तो मेरा मानना है कि ये जो मुसीबतें, चुनौतियां होती है ना सर, ये रुई के बोरे की जैसे होती है। जब तक आप इनको देखते रहेंगे ना, ये खूब बड़ी लगेगी। इनको तो उठा के सर पे रख लीजिए, हल्की सी है एकदम, कुछ भारीपन आपको नहीं लगने वाला है। तो मुसीबतों को जब तक देखेंगे तब तक भारी है, जिस दिन उठा लिया उस दिन हल्की हो जाएगी। तो बस ऐसा ही है, बिजनेस में भी चुनौतियां आती रहती है। मेरे सामने भी आई थी, कहीं ना कहीं आपके सामने भी आएंगी या आई होंगी। तो कहीं भी कुछ ऐसी हो तो आप मेरे से, मुझे अच्छा लगेगा कि आप पूछेंगे तो, क्योंकि मैं अभी 10-15 मिनट, आधे घंटे आप लोगों को भाषण दूं तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों को पता नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं सुनता था, कोई भी आता था स्कूल में, कॉलेज के जमाने में देने के लिए भाषण मेरे सामने, हम लोग तो वाजियां लेने लगते थे कि क्या कर रहे हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि हम एक दूसरे को इंटरेक्ट करें, बात करें, कुछ भी जो चीजें आपके मन में है वो आप पूछिए। बिल्कुल सही। आपने जो बोला कि आपने रिटेल कस्टमर को टारगेट किया डायरेक्ट, जो रिटेल स्टोर चलाते हैं वो, तो वहाँ पे आपको क्या चैलेंजेस आई होगी, यानी वो जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो टफ रहा होगा। बहुत टफ रहा सर, बहुत टफ रहा। एक्चुअली मैं जब राजस्थान से यहाँ आया था तो मैंने 20 साल नौकरी करी थी सर। 1200 रुपए की मेरी नौकरी थी, और जो सूरत का सिस्टम है, एक्चुअल सिस्टम, उसी सिस्टम के तहत मैंने काम किया था। सारे होलसेलर्स कोई कपड़ा देते थे,
मैं होलसेलर्स को ही जानता था और किसी को जानता ही नहीं था। अब मैं रिटेलर्स को डायरेक्ट टारगेट करूं तो कैसे करूं, ये मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैंने पहले आज के 2012 में जब शायद कोई YouTube जानता नहीं था, सोशल मीडिया कोई जानता नहीं था, तब मैंने अपना चैनल बनाया अजमेरा फैशन का। वहां से मैंने शुरुआत करी। हर छोटी छोटी शुरुआत जो भी हो सकती थी मैंने करने का प्रयास किया। एक दिन में 1 व्यू, 2 व्यू, 3 व्यू आते थे मेरे वीडियो के, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने आप को लिस्ट किया इंडिया मार्ट के ऊपर, मैंने लिस्ट किया अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे सबके ऊपर रजिस्टर किया, अपने आप को पहुंचाने का प्रयास किया अपनी बात को। फिर मैंने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना शुरू किया धीरे धीरे। एक समय तो ऐसा आ गया था, जैसा कि आपने पूछा कि दिक्कतें आई होगी, मैंने शुरुआत होलसेलर्स की चालू करी। सब होलसेलर को कपड़ा भेजना शुरू कर दिया था, जैसे पूरे सूरत वाले करते हैं। लेकिन जब मेरे वीडियोस हिट होने लगे, रिटेलर्स तक बात पहुंचने लगी, रिटेलर्स आने लगे, तो होलसेलर नाराज हो गए कि आप उसी रेट के अंदर रिटेलर को भी कपड़ा दे रहे हो, तो फिर हम आपका कपड़ा नहीं बेचेंगे। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन हमने वहां भी हिम्मत नहीं हारी। हमने जो चीज सोची हुई थी उस चीज को छोड़ा नहीं, लगे रहे उसके ऊपर। किसी भी तरीके से हमें रिटेलर्स तक अपनी पहुंच बनानी है। और जब इतने सारे, आज 1 लाख से ज्यादा रिटेलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 1 लाख लोगों तक जब कपड़ा अजमेरा का खुलता है, तो होलसेलर के पास कहीं ना कहीं कोई अप्रोच करने जाता ही जाता है कि अजमेरा का कपड़ा आपके पास नहीं है क्या? तो आज वही होलसेलर घूम के हमारे पास आ रहे हैं कि हमें आपका भी कपड़ा चाहिए। वो इसलिए हुआ कि डटे रहे हम उसके अंदर, हिम्मत नहीं आ रही अपनी। तो बस यही है, कोई भी चुनौती हो, कोई भी मुसीबत हो, आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, लेकिन उसमें डटे रहना है। जो अपन ने सोचा है उस लक्ष्य की ओर, उस गोल की ओर हमें बढ़ना है, भले ही रास्ते चेंज करने पड़े उसके पहुंचने के। जी लेना चाहूँगा। अभी आप आए तब हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस हो रहा था कि किसी भी बिजनेस में जो सेल्स होता है वो फ्रूट है, जो उसका ट्रंक है वो मार्केटिंग है, और जो उसके रूट्स है वो ब्रांडिंग है। तो मैंने ये भी देखा, आपको यूट्यूब पे 3.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और हर बड़े सेलिब्रिटी के साथ आपके फोटोज़ है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या कोई भी आध्यात्मिक गुरु हो। तो मैं आपके थ्रू ये मैसेज मेरे हमारे पार्टिसिपेंट को देना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या ब्रांडिंग एक खर्चा है या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो आपके बहुत सारे बाकी के बिजनेस के चैलेंजेस को भी कम कर देता है? तो ब्रांडिंग के बारे में कुछ आपसे मैं समझना चाहता हूँ। सर, 2 चीजें हैं, एक एडवर्टाइजमेंट, एक ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पहले तो सेल होनी चाहिए, फिर आपको ब्रांडिंग करनी चाहिए। सेल्स आपकी है, लीड आप जनरेट कैसे कर रहे हो, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो आपको एडवर्टाइजमेंट तो करना ही करना चाहिए, कोई भी फील्ड हो जाए। कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तक आप उसको दिखाएंगे नहीं। मैं रिटेलर्स को कपड़ा देता था, ये बात रिटेलर्स को पता लगी कि जब तो वो मेरे पास आएंगे नहीं, तो मैं कोने में रघुकुल मार्केट में बैठा हुआ था, मैं अपनी बात को उन तक नहीं पहुंचाऊंगा तो कैसे उन लोगों को पता लगेगा कि सूरत में कोई मैन्युफैक्चरर है जो उसी रेट में कपड़ा देता है जिस रेट में एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है? ये बात कैसे पता लगेगी? वो एड के थ्रू ही पता लगी। आप जो भी कर रहे हैं, जिस वे में कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, वो चीज लोगों तक पहुंचाइए, और उसका सबसे बढ़िया जरिया है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट खर्चा नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है। ये करना ही करना चाहिए हर फील्ड में, चाहे किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए हों। जी, थैंक यू। जैसे मेरे बहुत सारे टेक्सटाइल के क्लाइंट हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों से ऐसा ही सुना कि सीजनल काम होता है कि 12 महीने में से कुछ 6 महीना 8 महीना ही काम होता है। तो वो जो फ्री टाइम जो आपका रहता है उसमें आप क्या करते हो, या कैसे मतलब पूरे 12 महीने का मैनेजमेंट आप करते हो, तो वो जानना। देखो, आप लोगों को दिखाने के लिए तो मैं बोल दूं कि उस समय तैयारी करनी चाहिए, लेकिन तैयारी वैयारी नहीं, उस समय मजे करने चाहिए यार। 8 महीने काम मिल रहा है, 4 महीने घूम के आओ, छुट्टियों में बच्चों को लेके जाओ, परिवार भी तो कोई चीज है। तो
देखिए, हर बिजनेस का समय होता है, अनुकूलता होती है समय की, कि 8 महीने काम अगर आपके पास चल रहा है ना, तो 4 महीने तो रेस्ट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। थोड़ी बहुत तैयारी कर लीजिए और खुद को रिलैक्स कर लीजिए। ये सेमिनार्स अटेंड कर लीजिए सर, सबसे बढ़िया तो ये चीज़ है। आप यहाँ से चार्ज हो जाएंगे ना, तो बाकी 8 महीने बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, मेरा तो यही मानना है। तो चार्ज होने के लिए जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ जाइए, चाहे घूमने के लिए वादियों के अंदर चले जाइए फैमिली को लेके, या ऐसे सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर लीजिए, वो सबसे बढ़िया चीज़ है जी। सर अजय जी, आपने कहा कि आपके पास 300 लोग हैं, टीम मेंबर्स। जी जी जी। सो मुझे भी 10 साल हो गए यहाँ अब सूरत में प्रेजेंट हुए। तो टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक पेन रहता है, एक दर्द रहता है कि कैसे टीम बनाएं, कैसे टीम खड़ी करें, टीम कैसे मैनेज करें। तो 8-10 लोग, 15 लोग भी मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो मेरा प्रश्न जो आपसे ये है कि 300 लोगों की टीम आपने कैसे बनाई, क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया आपने अपनाई कि आज आप 300 लोगों की टीम को मैनेज कर रहे हैं? प्लीज जरा कुछ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जब हमारा एक वीडियो हिट हो गया था, 2 घंटे के अंदर 1.5 लाख व्यू एक वीडियो को हमारे मिले थे। जब सबसे पहला टेक्सटाइल का वीडियो गया था, तो उस समय मैं खुद फोन उठाया करता था, और वीडियो जो यूट्यूब का हिट हुआ था वो इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इतना हिट हुआ था कि मैं एक फोन अटेंड करता था। गलती से मैंने अपने नंबर दे दिए थे, मेरे पर्सनल नंबर उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इतने फोन आते थे, एक फोन पे मैं बात कर रहा होता था, पीछे से 10-10 फोन मिस कॉल होते थे। ये हालत थी। फिर दूसरा उठाता था, फिर 10 कॉल मिस, ये हालत होती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ही जिंदगी भर ये करता रहूंगा तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेरी एक शुरू से सोच रही थी, अगर आप जो काम कर रहे हो, आपकी एवज में कोई दूसरा बंदा 80% भी वो काम कर लेता है, तो आपको वो काम उसको सौंप देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी मैंने धीरे धीरे अपनी टीम बनानी शुरू करी। मैंने मेरे नीचे टीम बिल्ड करी। पहले 2 लोग रखे जो फोन उठा के जवाब देते थे, रिप्लाई करते थे लोगों को। 2 से 4 किया, 4 से 6 किया। हर लेवल पे 5-7 बंदों के ऊपर एक मैनेजर लेवल का बंदा मैं रखता चला गया। मेरे को रिपोर्टिंग जो चाहिए वो लास्ट, एक हायरार्की सिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के होना चाहिए। हायरार्की बहुत जरूरी है। नीचे से नीचे बंदे को, जो निचले से निचली लाइन में है, उस बंदे को भी ये पता होना चाहिए, अगर मैं मेहनत करता हूं तो कभी ना कभी मैं इस पोजीशन पे पहुंच सकता हूं। जब टीम को, आपके परिवार के, मैं परिवार का हिस्सा बोलूंगा सबको, आपके हर परिवार के हिस्से को, निचले से निचले को भी आपको ये लगता है कि भाई अगर मैं मेहनत करता हूँ और ऊपर पहुंच रहा हूँ, तो वो 100% आपके साथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे से अच्छा काम करेगा। इसी तरीके से टीम बिल्ड हो सकती है, और कुछ भी नहीं हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।